फाइनली सेम है बेटा, सेम है, सेम है। आज देखिए, फुल फ्लेज क्वेश्चन आपका, फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे आज। और आपको बताया था, पिछली क्लास में देखा था आप लोगों ने, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो करके दिखाया था। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। चेंज इन पीएसआर चैप्टर जब हमने पढ़ा था, सारी चीजें बहुत डिटेल में करी थी। अब जो चैप्टर कर रहे हैं, इसके अंदर फिर से आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और रिवाइज बैलेंस शीट बनाने के लिए आती है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम कर चुके हैं, हिडन गुडविल हम कर चुके हैं, वो सारी की सारी चीजें कर चुके हैं। तो आई एम शेयरिंग द क्वेश्चन विद यू। आप ही की बुक का पेज नंबर 4.103 पे क्वेश्चन नंबर 52 है। कैन यू सी क्वेश्चन नंबर 52? ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 52 है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे बोला कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, इसके अंदर बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। लेकिन मैं क्या करूंगा आपके लिए पता है? आई विल प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज सारी की सारी, विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, विल प्रिपेयर कैपिटल, विल प्रिपेयर बैलेंस शीट, मतलब जितना बन सकता है इसके अंदर सब बनाएंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर जर्नल एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे। आपको आइडिया हो जाए कि अगर रिवैल्यूएशन के साथ कैपिटल और बैलेंस शीट बोला जाए तो कैसे करेंगे। आपके एग्जाम का जो पैटर्न है 6 मार्क्स में, या तो सिर्फ जर्नल एंट्री पूछते हैं, या सिर्फ रिवैल्यूएशन है पार्टनर्स कैपिटल पूछते हैं। ठीक है। और मतलब मैं अगर बोलूं अपने यहाँ, तो हम तो रिवैल्यूएशन प्लस कैपिटल बैलेंस शीट जर्नल एंट्री सब पूछ लेते हैं 6 नंबर में, कि आधे आधे नंबर के पॉइंट रख लेते हैं, हो जाता है। लेकिन बोर्ड इतना ज्यादा क्रूअल आप लोगों के साथ नहीं होगा। गॉट इट? चलिए, ये स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, इसको याद है आपको? जब मैंने पिछली क्लास में आपको कैलकुलेशन ऑफ रेशो की बात करी थी, उसमें एक लास्ट में बोला था स्टेप्स टू सॉल्व अ फुल फ्लेज क्वेश्चन। अपना वो नोट्स निकाल के देखिए जरा फटाफट से एक बार। स्टेप्स टू सॉल्व अ फुल फ्लेज क्वेश्चन, कौन सा वाला डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ? आई एम शेयरिंग दैट विद यू। अपनी सबसे लास्ट पेज पे चले जाइएगा इसका, और अब मुझे बताइए कि क्या ये डॉक्यूमेंट आपको विजिबल है या नहीं है। ये देखिए, स्टेप्स टू सॉल्व अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दिख रहा है आपको? नंबर वन, read the question carefully from the bottom to top, mark necessary adjustments in the given balance sheet and draw necessary formats। जनरल बोले तो जनरल का फॉर्मेट देख लो, रिवैल्यूएशन का, कैपिटल का, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला? कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो। भाई सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो आप कब कैलकुलेट करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो तो कैलकुलेट करनी है, लेकिन न्यू रेशो कब कैलकुलेट करेंगे? एक ले लो, एक और ले लो वहां से, दे दो पीछे वाले को। न्यू रेशो कब कैलकुलेट करेंगे? जब आपका कैपिटल एडजस्टमेंट हो, या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री आप लोगों को करने के लिए होती हो, वैसा करेंगे। ठीक है जी। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। पुरानी गुडविल को क्या करना है? राइट ऑफ करना है। न्यू गुडविल क्या बनेगी? बेस ऑफ कंपनसेशन गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बनता है, या तो ये बनेगा, या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री आ जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर वो निकाले तो निकाले, नहीं निकाले तो पड़ा रहेगा। ऐसा करना है। आगे चलते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एक एक आइटम उठाइए, और उसको अगर वो रिजर्व है तो बांट दीजिए, नहीं है तो क्या कर दीजिए, बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट्स के बाद आगे बढ़ा दीजिए। फिर एसेट साइड में जाइए, एक एक आइटम उठाइए, रिवाइज बैलेंस शीट में डालिए। अगर लॉस है तो राइट ऑफ करिए, पुरानी गुडविल है तो राइट ऑफ करिए, वरना एडजस्टमेंट के साथ आगे बढ़िए। रिवैल्यूएशन क्लोज करिए, कैपिटल क्लोज करिए, और बैलेंस शीट क्लोज, ये बिंगो, इतना ही होना, इससे ज्यादा नहीं होता। यही तरीका मैंने आपको 11th में सिखाया था, यही तरीका चेंज इन पीएसआर में सिखाया, यही तरीका एडमिशन में, सेम मेथड इन रिटायरमेंट, सेम मेथड इन डेथ। ऐसा हम लेके चलेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल ये रखा हुआ है यहाँ पर, देख लीजिए। पेज नंबर 4.103 में क्वेश्चन नंबर 52 है आपके पास। 52, पेज 4.103, ऐसा करके। दिस इज द क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। अमित और अनिल पार्टनर थे, अंकित को इन्होंने एडमिट कर दिया, 2:1 की रेशो में चल रहे थे ये लोग। अंकित 1 लाख कैपिटल लाएगा, 60,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा, 1/4 शेयर इन प्रॉफिट के रूप में। मशीनरी अप्रिशिएट करनी है टू 1,20,000,
बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करना है 10%, स्टॉक ओवर वैल्यूड है 4,000 से, जनरल रिजर्व नहीं बांटना है। आप जानते हैं अगर जनरल रिजर्व नहीं बांटना है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में चला जाएगा एक, या फिर क्या करिए ओल्ड रेशो में बांट के न्यू रेशो में क्रिएट कर दीजिए। ऐसा करना है आप लोगों को, ठीक है। बुक में जो कर रखा है वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर रखा है, मैं आपको न्यू रेशो में क्रिएट करके ओल्ड में क्या कर ओल्ड को और बांट के न्यू रेशो में क्रिएट कर दूंगा, ताकि बुक से थोड़ा सा अलग आंसर आपको दिखे कि किस तरह से हो सकता है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटर्स पे बनाना है। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड इन द एक्सटेंट ऑफ 1000, रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। हम जनरल एंट्री भी बना देते हैं, रिवैल्यूएशन भी बनाते हैं, कैपिटल भी बनाते हैं और बैलेंस शीट भी बनाते हैं, सब बनाते हैं। अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के, ठीक है। तो भाई 1.5 पेज, करीब करीब 12-13 एंट्री आएंगी, वो तो जनरल एंट्री के लिए छोड़ दीजिए। 1.5 पेज जनरल एंट्री के लिए छोड़ दीजिए। अगले पेज पे रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, उससे अगले पेज पे बना लीजिए बैलेंस शीट। सबके फॉर्मेट बना लेते हैं पहले और एडजस्टमेंट मार्क कर लेते हैं। देखो कौन कौन से एडजस्ट मार्क करनी है आपको। मशीनरी पे निशान लगा देंगे यहाँ पर, फिर किस पे लगाएंगे आप लोग, बिल्डिंग पे निशान लगा देंगे, स्टॉक पे निशान लगा देंगे, जनरल रिजर्व पे निशान लगा देंगे, प्रोविजन फॉर डेटर पे निशान लगा देंगे, क्रेडिटर पे निशान, मतलब हर आइटम पे आप एडजस्टमेंट नंबर लिखेंगे। इतना करने के बाद पहला टास्क, अनिल और नहीं अमित, अमित अमित एंड अनिल इज इक्वल टू 2:1। तो यही क्या हो जाएगी आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी, कोई और तो चेंज हुआ नहीं है। दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दिस इज फाइन विद यू। अच्छा, अब क्योंकि हमें रिजर्व को क्या करना है, रिजर्व को हमें क्या करना है, नई बुक्स में दिखाना है, बांटना नहीं है। तो मुझे बताइए ये अनिल कितने शेयर, उसके लिए कौन बंदा है ये, अंकित। अंकित कितने शेयर के लिए आया, अंकित1/4। कितने, 1/4। बैलेंस कितना बचा, 1 - 1/4, 3/4। ये किसके बीच में चला जाएगा, अमित और अनिल के बीच, 2:1 की रेशो में। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ 1/3, 2/3 ऑफ 3/4, 3/4। तो दिस वैल्यू इज 2/4, सर्कल कर दिया। ये हो जाएगा 1/3 ऑफ 3/4, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा। गॉट इट। तो अब देखिए कि अमित इज टू अनिल इज टू अंकित, क्या बन जाएगी रेशो ये, 2/4 इज टू 1/4 इज टू 1/4, 2:1 ऐसे करके हो जाएगा। दिस इज द न्यू रेशो, ठीक है। और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके भी काम चल सकता था आपका, तो पहला काम ये हो चुका है आपका। अब सबसे पहले मुझे बताइए आपकी एंट्री बनेगी, अच्छा कैश अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, कौन सा अकाउंट दिख रहा है आपके पास, कैश बैंक दोनों है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित कैपिटल अकाउंट। अंकित कैपिटल कितने लेके आ रहा है बताइए, हाउ मच कैपिटल इज अंकित ब्रिंगिंग, 1 लाख, ठीक है। टू, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है वो, 60,000 ला रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना ला रहा है वो, 60,000 लेके आ रहा है। मतलब कहाँ से आ रहे हो आप लोग, मनाली से या शिमला से, मतलब आज, दिस इज 160। तो ये हम लिखेंगे क्या, कैश फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय अंकित। एंट्री बन गई एक। नंबर 2 एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा 60,000 का, कौन ले जाएगा उससे, कौन ले जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्ट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, अमित है, अमित का कैपिटल, और दूसरा कौन है, अनिल्स कैपिटल। ऐसा चला जाएगा, रेशो क्या हो जाएगी, 2:1। तो ये कितना, 3, 40,000 और कितना, 20,000। क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड, या प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आपने देखा वो जो स्टेप थे हमारे, फॉर्मेट बनाना, एडजस्टमेंट मार्क करना,
फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पुरानी गुडविल की मैंने क्वेश्चन होती तो क्या करते, राइट ऑफ कर देते, वो तो है ही नहीं, तो नहीं करेंगे राइट ऑफ। आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। बताइए व्हाट इज द बैलेंस बीरी, लायबिलिटी साइड में बैलेंस बीरी कितना लिखा है, कोई 1,50,000 और 1 लाख, हाँ 1,80,000 और 1,50,000, इसकी तो कोई थी ही नहीं। फिर यहाँ एंट्री आ जाती है कैश अकाउंट बोलकर, कैश अकाउंट बोलकर कितना लाया ये, 1 लाख लाया, दिस इज डन। फिर अगली एंट्री क्या बन गई, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलकर, कितना कितना लेके आया प्रीमियम फॉर गुडविल बोलकर, 40,000 और कितना लेके आए, 20,000 लेके आए, हो गया। अब मुझे बताइए व्हाट इज द कैश विद यू, कैश कितना आपके पास शुरू में, व्हाट इज द कैश विद यू, 5,000 प्लस 1 लाख वो कैपिटल लेके आया, प्लस 60,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, ऐसा कैश के अंदर जोड़ देंगे ना। हाँ अभी आएगा आएगा तो देखेंगे ना अभी। 60,000 प्लस नहीं कर रहा प्रीमियम फॉर गुडविल, एंट्री में देखो कैश अकाउंट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, योर कैश इज इंक्रीजिंग 160 और नॉट, 160 कैपिटल है और 60,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल है, कैश में तो जाएगा ही वो। एंट्री भी हो चुकी है, गुडविल का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, ठीक है जी, गुडविल का ट्रीटमेंट कर लिया, रेशो निकाल लिया, वैसा कर लिया, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड के आइटम उठाएंगे एक एक करके और उनको लेके आगे बढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ तक की एंट्री प्लीज नोट कर लीजिए पहले आप, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, करते हैं। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट आइटम। अब आपके पास आ गया जर्नलिज्म 12,000 का। याद करो चेंज इन पीएसआर का चैप्टर, वो कहता था कि रिजर्व नहीं बांटना है तो या तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर लो, या ओल्ड रेशो में उसको बांट के न्यू रेशो में क्रिएट कर दो, ये वही इफेक्ट आना है। तो मैं आपकी बुक में हालांकि क्वेश्चन कैसे कर रखा है, उसको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में कर रखा है, लेकिन मैं आपको ओल्ड में बांट के न्यू में क्रिएट करता हूँ, यू विल गेट द सेम आंसर, थोड़ा सा फर्क पड़ता है बस बैलेंस शीट में, ज्यादा नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, नंबर 3 में आई विल राइट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, जनरल रिजर्व कितने का है बताइए, अमित का कैपिटल टू अनिल का कैपिटल, अमित का और अनिल का, जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो जो कि 2:1 है, गॉट इट। कितना जनरल रिजर्व कितना है, 12,000 यहाँ चला गया, तो 3 4 8,000 यहाँ गया, 4,000 यहाँ गया, इसका नतीजा क्या निकला कि जनरल रिजर्व में यहाँ लिखूंगा, जनरल आई राइट हियर जनरल रिजर्व 2:1 के रेशो में, इट इज गोइंग टू बी हियर व्हाट 8,000 और कितना हो जाएगा ये, 4,000 हो जाएगा, डन। जनरल रिजर्व बांट दिया। अब हम जनरल रिजर्व को बांट तो दिया, लेकिन उसने बोला जनरल रिजर्व तो बांटना ही नहीं था, तो नई रेशो में क्रिएट कर दो उसको। तो क्या करिए, एंट्री नंबर 4 विल राइट अमित का कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनिल का कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंकित का कैपिटल अकाउंट डेबिट। न्यू रेशो कितनी है, 2:1 की रेशो में, न्यू रेशो में, टू जनरल रिजर्व 12,000, क्या लिखा, जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड इन न्यू पीएसआर 2:1 में, ऐसे 2 और 3 4 3, 6,000 और कितना हो गया 3,000 और 3,000, ऐसे यहाँ लिखेंगे जनरल जनरल रिजर्व, और कितना लिखेंगे यहाँ पर आप 6,000, यहाँ लिखेंगे 3,000, यहाँ लिखेंगे 3,000, डन। और सुनो ध्यान से, अब यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व दैट विल बी ऑफ 12,000, यही तो करना था। अगर क्वेश्चन कुछ ना बोलता तो जनरल रिजर्व को बांट देते, लेकिन इसने बोला जनरल रिजर्व बुक्स में दिखाना है, तो हमने दिखा दिया, ऐसे करके करते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता था, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग भी एंट्री हो सकती थी, वो मैं करके नहीं दिखा रहा यहाँ पर, मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ इसको, ठीक है जी। सो ऑल ऑफ यू दोज वर ऑनलाइन ऑफलाइन, रिजर्व का ट्रीटमेंट समझ में आया क्या हुआ। रिजर्व का ट्रीटमेंट, दो ट्रीटमेंट समझाए थे मैंने चेंज इन पीएसआर में, मैं दूसरा वाला ट्रीटमेंट लेके चल रहा हूँ, ओल्ड में बांट के न्यू में क्रिएट कर दो, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का रिजल्ट अपने आप जाएगा।
दिस इज फाइन, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। अब चलते हैं अगले आइटम की तरफ, एक एक करके आइटम उठाएंगे। कैपिटल तो हमने डाल ही दिया, अगर आप अपना क्वेश्चन देखेंगे तो कैपिटल वाला आइटम तो डाल ही दिया। तो आपने जनरल रिजर्व कर दिया, आपने सन्ड्री क्रेडिटर किया क्या 58,000 का? सन्ड्री क्रेडिटर तो छोड़ दिया ना हमने, इस पर क्या एडजस्टमेंट थी? क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000। आपने आई 1,000 के क्रेडिटर तो रिकॉर्ड ही नहीं करे, तो कर लो रिकॉर्ड। कैसे रिकॉर्ड करेंगे भाई? नंबर नंबर 5, यू विल राइट रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000 से टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,000 से, और क्या लिखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स वर रिकॉर्डेड, वर रिकॉर्डेड, डन हो गया, रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ टेल मी सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू कितनी थी? 58,000 थी, प्लस 1,000 जोड़ देंगे तो कितने के हो जाएंगे? 59,000 के हो जाएंगे। डन, सन्ड्री क्रेडिटर रिकॉर्ड हो गया, काम खत्म। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स दैट विल बी ऑफ 1,000। तो अब पूरी की पूरी लाइबिलिटी साइड क्या हो चुकी है आपकी? खाली हो चुकी है। जैसे चेंज इन पीएसआर में कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके फाइन, लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा आगे चलते हैं। अब क्या दिखेगा आपको? आगे देखिएगा जरा, दोबारा से डॉक्यूमेंट देखते हैं। सो अब हम चलेंगे एसेट साइड में। एसेट साइड में कैश इन हैंड है आपके पास, वो आपने लिख ही दिया था। अगला आइटम कैश एट बैंक है ना? कैश एट बैंक, तो क्या करना है? कैश एट बैंक लिख दीजिए भाई, बैंक की तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है। व्हाट आई विल राइट? कैश एट बैंक, कितने का कैश एट बैंक बताइए? 45,000 का कैश एट बैंक भी लिख दिया, काम खत्म हो गया, लिख दिया कैश एट बैंक। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था ना, इसलिए लिख दिया एज इट इज उसको। नेक्स्ट आइटम देखते हैं। सन्ड्री डेटर पे कोई एडजस्टमेंट है? कितना सन्ड्री डेटर पे देखिए? 60,000। और क्या बोले? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल कितना बनाना है? 5% बनाना है। तो मेरी एंट्री नंबर 6 बनेगी क्या? रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। कितने रुपए से भाई? आ, मुझे बताइए, सन्ड्री डेटर की वैल्यू बताइए। सन्ड्री डेटर्स 60,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? 5% कितना होता है? 3,000। 57,000 विल राइट यहाँ, 7,000। नुकसान हो गया, प्रोविजन फॉर, प्रॉफिट कम हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने से? यू विल राइट हियर 3,000, ये भी कम हो गया। गॉट इट? यहाँ क्या वैल्यू लिख दी? 3,000, 3,000 लिख दी वैल्यू। क्या बोलेंगे? नहीं सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखेंगे, सन्ड्री डेटर नहीं लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड, हो गया क्रिएट, खत्म। अब सर एक फिर बात से समझ समझा लीजिए दो सब, एक बार ये। भाई तुमने प्रोविजन बनाया डाउटफुल डेट का, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया तो आपने एंट्री क्या कर दी? रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चलेगी, आपका प्रॉफिट कम हुआ, और वहां डेटर में से माइनस करके देखा। अब अंडरस्टैंड वन थिंग, जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनता है, इसका मतलब डेटर कम होना नहीं है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इस तरफ का आइटम है, उसको इस तरफ दिखा रहे हैं, इसलिए माइनस हो रहा है वो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नेवर रिड्यूस योर डेटर्स, डेटर इज रिड्यूस्ड ओनली व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड, या क्या हो जाए आपके, या क्या हो जाए, बैड डेट हो जाए तब, अदरवाइज नहीं। दिस इज फाइन, अदरवाइज नहीं होगा। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसलिए रिवैल्यूएशन में गया क्योंकि वो डेटर को कम कर रहा है, नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिवैल्यूएशन में इसलिए गया क्योंकि मेरे प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहा है। प्रोविजन बनना इज रिडक्शन इन प्रॉफिट, बनना इज रिडक्शन इन प्रॉफिट, इसलिए होता है ऐसा। दिस पॉइंट इज क्लियर, आई होप एवरीबॉडी। इधर आई आईपैड या मतलब दिशा, इज इट क्लियर? यस सर। स्टॉक 40,000 का, इट सेज, इट सेज वेरी क्लियरली कि स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड
बाय 4000। आप जो स्टॉक दिखा रहे हैं ना बुक्स में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक? 40,000 का स्टॉक दिखा रहे हैं ना, ये 4,000 रुपये ज्यादा है। तो मुझे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4,000 माइनस करके कितना दिखाना पड़ेगा? 36,000 दिखाना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट यहां मुझे लिखना पड़ेगा क्या? स्टॉक 4,000 का। एज ए रिजल्ट नंबर 7 क्या लिखना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। कितने से लिखना पड़ेगा? 4,000 से। 4,000 से। और क्या लिखेंगे? स्टॉक इज रीवैल्यू। स्टॉक को रिवैल्यू कर दे, डन। हो गया स्टॉक रिवैल्यू। स्टॉक वहां भी चला गया, जनरल एंट्री में भी आ गया, रिवैल्यूएशन में भी आ गया। आपका काम खत्म हो गया। स्टॉक इज डन। आप देख रहे हैं इतना स्मूथली आप अपनी बैलेंस शीट को खाली करते हो, एक एक एडजस्टमेंट्स को लेके चलते हैं। ठीक है। बच्चों को पता क्या लालच आता है कि चलो पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं, सारी रिटर्न खराब हो जाएगा। आप 4 या 5 क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, यू विल हैव एन अमेजिंग स्पीड। कंसेप्ट तो सारे मालूम है, ट्रीटमेंट सारे मालूम है। ठीक है, तो आपका टाइम नहीं बचेगा, टाइम खराब नहीं होगा, इनफैक्ट यू विल सेव योर टाइम। मशीनरी पे क्या लिखा हुआ है? मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 120। मशीन की वैल्यू 1 लाख है। 1 लाख रुपए की मशीन को बढ़ाकर कहां तक ले जाना है? 122 तक ले जाना है। तो कितना इंक्रीज हुआ? 20,000 का। तो लिखेंगे मशीनरी 1 लाख प्लस 20,000। 1,20,000। मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, यहां लिखेंगे मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई? 20,000। ट्रांजेक्शन नंबर 8, मशीन की वैल्यू बढ़ गई तो क्या लिखेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए से लिखेंगे इसको? 20,000 से लिखेंगे। 20,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? मशीनरी इज एप्रिसिएटेड। मशीनरी बढ़ गई भाई, बढ़ गई तो बढ़ गई, खत्म। एंट्री में भी चला गया, रिवैल्यूएशन में भी चला गया, और न्यू बैलेंस शीट में भी चला गया। इस क्वेश्चन में नई बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला था, लेकिन हम बना के दिखा रहे हैं। ठीक है। आपको क्या करना है? जो क्वेश्चन में बोला जाए वो करना है। ये नहीं कि मैंने करवा दिया था तो सब करेंगे, ऐसा नहीं करना है आप लोग। सो दिस इज व्हाट फॉर मशीनरी। अगला आइटम देख लेते हैं भाई अब। बिल्डिंग के बारे में क्या बोला है? बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। बिल्डिंग है 150 की, उसको बढ़ा के कितना करना है? तो विल राइट हियर बिल्डिंग 150, 10% बढ़ाना है, 15,000 बढ़ाना है, क्या हो जाएगा? 1,65,000 हो जाएगा। ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पर क्या? बिल्डिंग कितना बढ़ा देंगे? 15,000 बढ़ा देंगे, डन। बिल्डिंग बढ़ा दी 15,000। इसकी एक एंट्री लिखेंगे, और एंट्री के लिए जगह चाहिए भाई मुझे। आप इसकी एंट्री ये हटा दें यहाँ से सारा, विल रिमूव इट फ्रॉम हियर। उस तरफ का नहीं मिटा रहे, इसी तरफ का मिटा रहे हैं। बिल्डिंग नंबर 9 एंट्री, बिल्डिंग। बिल्डिंग हो गई अप्रिशिएट, तो क्या एंट्री करेंगे आप लोग? नंबर 9, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने से? 15,000 से। 15,000 से। एंड यू विल राइट बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड। बिल्डिंग बढ़ गई, इधर लिखेंगे बिल्डिंग 15। बिल्डिंग हो चुका है। तो डाउट है बताओ, एनी प्रॉब्लम? अब आप ध्यान से देखिएगा बेटा, कि आप देखेंगे यहाँ पर सारी के सारी एसेट्स, सारी के सारी लायबिलिटीज आप खाली कर चुके हैं। एक बार रीचेक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर ए में दोनों पार्ट कर लिए, बी हमने दोनों पार्ट कर लिया, सी हमने कर लिया, जनरल रिजर्व कर लिया, प्रोविजन कर लिया, क्रेडिटर भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब करते हैं क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं। जब सब कुछ कर लिया तो रिवैल्यूएशन क्लोज, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। देखिए जरा ध्यान से, विच साइड इज हायर? 35,000। 35,000। तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, इसके अकाउंट में जाएगा अमित का कैपिटल, और दूसरा कौन है? अनिल का कैपिटल। बताइए भाई कितना होगी वैल्यू, बताइए
कितना आया प्रॉफिट? 000, 4 और 3 7 और 8 15, एक और एक 2 और एक 3 18,000 का प्रॉफिट आया। हु विल शेयर दिस प्रॉफिट? ओल्ड पार्टनर। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्या प्रॉफिट 18,000 है या नहीं है बुक्स में? ओ, कुछ छोड़ दिया। 27 था, चार। हाँ 8 गया तो 27 ही बचेगा। मैंने एक वैल्यू को ज्यादा कर दिया, मैंने 10,000 मान लिया इसको। 4 3 7 1 8, हाँ 27 ही आ रहा है ना। हु विल एंजॉय दिस प्रॉफिट? दोनों कौन सी रेशो में? 2:1 की रेशो में। बताइए कितना आया? 18,000 और 9,000। इसकी एक एंट्री बन जाएगी, एंट्री नंबर 10। क्या बोलेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट? टू कौन? अमित का कैपिटल। टू किसका? अनिल का कैपिटल। ठीक है जी। और कौन सी रेशो में ये आएगा? 27,000 और 18,000 और 9,000। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक है जी। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देखो, हमें देखिए जरा ध्यान से। अकाउंट टू अकाउंट विल ट्रांसफर डायगनली। अकाउंट टू अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा? डायगनली। अगर इधर होता तो कहाँ ट्रांसफर होता? इस तरफ। विल राइट वर्ड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट क्या किया जाएगा? 18,000 और 9,000 विल गो हियर। डन, खत्म। दिक्कत है कुछ? इसका आंसर नहीं मिलेगा कैपिटल अकाउंट के साथ, आपका थोड़ा सा बदलेगा। कैश चला गया, प्रीमियम चला गया, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन। डेबिट साइड में जनरल रिजर्व आपने क्या कर दिया? इसको क्रिएट कर दिया था। अब कोई आइटम छूटा? चलो क्लोज करते हैं इसको। लेट अस क्लोज दिस। क्लोज कर लेते हैं भाई फटाफट से। दिस वैल्यू इज व्हाट? 1 लाख। दिस वैल्यू इज व्हाट? 0003 183। कोई कैलकुलेट करके भी बताओ, बैठे हो आराम से। दूसरे 246। सो दिस इज 246, दिस इज 183, दिस इज 1 लाख। तो बैलेंस CD, this is 240. Balance is what? 1,80,000. Balance is what? 97,000। ऐसे हो गया बैलेंस, चला गया। क्या करेंगे इस बैलेंस को? यहां लिख देंगे कैपिटल अकाउंट में। हमारे पास पार्टनर है अमित, अनिल और अंकित। 3 पार्टनर। लिख दीजिए तीनों का। 2,40,000, 1,80,000 और 97,000। टोटल 000 कितना? 517। टोटल करिए जरा कितना आता है? 000 और 9 दिया 7 18 1 2 और 1 3 और 5 8 588। व्हाट इज दिस टोटल? 000 5 7 12 6। और इसका टोटल करना जरा कितना आता है? 1,65,000। भाई कैश है बैंक 165 आ रहा है। 5 5 10 30 8 2 588। दिस इज हाउ इट इज डन। हो गया, आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। लेकिन ये आपके बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है। जानते क्यों नहीं मैच कर रहा? बताऊं कैसे मैच करेगा? इसे नोट कर लें पहले, फिर बताऊंगा। इसे सर कर नोट लिया करिए। नोट, कर हाँ फिर लिया। नहीं, बाकी लोगों को नोट करने दो। उसने क्या किया कि आ, पहला व्यक्ति कौन है? अमित। दूसरा व्यक्ति कौन है? अनिल। ये दोनों कौन है? सेक्रीफाइसिंग। कौन लोग हैं ये? सेक्रीफाइसिंग लोग। और अंकित कौन है? अंकित। अंकित कौन कर रहा है? गेन कर रहा है। गेनिंग बंदा है। कितना गेन है इसका? 1/4 है। अगर हम रिजर्व को नहीं बांटते हैं,
तो सबसे ज्यादा गेन किसको होगा? अंकित को होगा। उसने तो रिजर्व में 1 पैसे का कंट्रीब्यूशन नहीं करा, लेकिन फ्यूचर में अंकित को रिजर्व का कितना शेयर मिलेगा? तो क्या बनेगा? बेस ऑफ कंपनसेशन जो है वो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द रिजर्व? 12,000 इंटू 1/4, कितना हो जाएगा? 3,000। ये 3,000 अंकित किसको देगा? अंकित किसको देगा? ये 3,000 अंकित किसको देगा? अमित को देगा। और किसको देगा? अनिल को देगा। एंड कौन सी रेशो में देगा? सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग तो 2:1 ही है। इसको कितना मिलेगा? 2,000। इसको कितना मिलेगा? 1,000। ठीक है। यानी कि आपकी जो एंट्री बनती है वो क्या बनती? देखिए जरा, योर एंट्री वुड हैव बीन, अगर हम ऐसा करते तो आपकी एंट्री बनती है यहाँ पर अंकित डेबिट टू अमित का कैपिटल 2,000 टू अनिल का कैपिटल 1,000, और कितना? 3,000। अब जरा मेरी बात सुनिए, हमने ये बताया था ना, क्या आप नए पार्टनर को पेनलाइज करते हो किसी काम के लिए? नहीं करते थे पेनलाइज। बताया था ना मैंने कि एक व्यक्ति घर जमाई बना, उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो हम नहीं करते ना उसको पेनलाइज, है ना? मलिक साहब घर जमाई बने थे, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम चाहें तो कैपिटल कर दें, नहीं तो क्या लिख दें यहाँ पर? करंट अकाउंट कर दें। ऐसा करने से क्या होगा पता है? यहाँ तो करंट अकाउंट बोल के आएगा, यहाँ एंट्री, ये जनरल रिजर्व यहाँ से हट जाएगा, जनरल रिजर्व यहाँ से हट जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप ये नोट कर चुके हो ना? तो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको चेंज। ठीक है, कैसे होता अगर 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 हम इस तरीके से बनाते तो आंसर कैसे होता? तो ये जनरल रिजर्व की एंट्री यहाँ से हट जाती, इतने से 8 और 4 की यहाँ से हट जाती, और ये जनरल रिजर्व यहाँ से भी हट जाता, सीधे है। अब क्या होने वाला है देखिए जरा, यू विल राइट हियर हुज अकाउंट, अंकित का करंट अकाउंट, और कितना लिखते हैं यहाँ पर? 2,000 और 1,000 लिखते हैं, ऐसा लिख देते 2,000 1,000। एज अ रिजल्ट ये क्या हो जाती है वैल्यूज? जरा देखिए क्या वैल्यू में चेंज आता? 150, 70 और ये 180 हो जाता। भाई फर्क देखेंगे, व्हाट इज दिस? 0 0 0, 8 और 2 10 हो गया ये, 8 1 9 6 13 1 14, 240 हो जाता है, 240। ठीक है। सो दिस वैल्यू इज व्हाट? 240। दिस वैल्यू इज व्हाट? 180। एज अ रिजल्ट ये ये तो आपका आंसर कितना? 240 180 97 ही आती ये। व्हाट अबाउट दिस? ये कितना रहता? ये पूरा 1 लाख ही रहता। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होता? एज अ रिजल्ट ऑफ ये वैल्यू कितनी हो जाती? 1 लाख की। ये वैल्यू कितनी हो जाती बताइए? 5,20,000। 5 लाख कितना? 20। 520 होने से ये कितना हो जाता? 520 हो जाता, हाँ 20। नहीं, हाँ ठीक है। अच्छा, व्हाट इज दिस आंसर नाउ? 0 0 0, 9 और 2 11, 9 और 11 1 2 और 1 3 और 1 4 5 9, 590 ये हो जाता। व्हाट अबाउट हियर? यहाँ लिखते हैं हम क्या? ना ना ना, अंकित करंट अकाउंट, उससे वसूलते ना पैसा कितना? 3,000। ये भी 591 हो जाता। ऐसे आपकी कहानी बनती, एक तरह से क्वेश्चन बदल जाता। अब आप देखिए जरा, आपके आंसर में जो कैपिटल मैच कर रहा है इससे, आपके आंसर में देखिए, नहीं मैच कर रहा क्या? इज इट मैचिंग और नॉट? मैच कर रहा ना? बुक ने ऐसा किया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दिया ना। हमने क्या करा? ओल्ड रेशियो बांट के न्यू रेशियो में क्रिएट कर दिया। हमने पेनलाइज कर दिया किसको? पार्टनर को। उन्होंने नहीं करा पेनलाइज पार्टनर को, हो गया ऐसा, इस तरह से आंसर बदला। वहां ये जो आंसर था जो पहले करवाया मैंने, और जो ये करा, आप ऐसा कर सकते हैं। तो रिजर्व को अगर नहीं बांट रहे हैं, जैसे चेंज इन पीएसआर में रिजर्व नहीं बांटते थे तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते थे एक तरीका, या ओल्ड रेशियो में बांट के न्यू रेशियो में क्रिएट करते हैं। वो मैंने दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को करके दिखा दिया। ठीक है। नाउ यू कैन नोट सर डाउन दिस पार्ट ऑल्सो। हाँ जी बोलो। सर एसेट साइड में अंकित करंट अकाउंट क्यों आएगा? वो इसलिए आया कि अंकित से आपने अंकित के कैपिटल अकाउंट को तो डेबिट किया नहीं। भाई अंकित से 3,000 रुपये लेना बनता है ना अब। हम्म। अंकित गेन कर रहा है रिजर्व के नाम पे, तो अंकित को 3,000 रुपये देना है, किसको? पार्टनर्स को। तो अंकित से वसूलेंगे और पार्टनर को देंगे। अब अंकित के कैपिटल अकाउंट तो डेबिट करा ही नहीं आपने, तो आपने क्या कर दिया? अंकित के करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। इसका मतलब है कि अंकित से रिकवरी करनी है। अंकित का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है क्या? कि उसको क्या करना है? हाँ, रिकवरी करनी है उसको। तो क्योंकि हमें अंकित से पैसा लेना था, इसलिए अंकित कौन सी साइड चला गया? एसेट साइड में रख दिया। ओके। ये ये 3,000 उससे रिकवरेबल है। ये कौन सी कंडीशन थी? जब हम बुक के तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो बुक से आंसर कैसे निकलना था वो बता दिया, और ये आंसर कैसे निकलना था ये भी आपके साथ डिस्कस किया। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम और कुछ पढ़ते हैं। अगर ये नोट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 47 करके दिखाइए बुक का फटाफट से। क्वेश्चन नंबर कितना था आपके पास? 47। क्वेश्चन 47 देख लीजिए। पेज नंबर कितना? पेज नंबर टेल मी इन दिस क्वेश्चन सन्ड्री डेटर्स कितने के गिवन है? 1,50,000 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओल्ड कितना है? ओल्ड 15,000। गॉट इट, ये ओल्ड गिवन है। क्वेश्चन में बोला बेड डेट कितने के हो गए? बेड डेट 12,000 के। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का परसेंटेज कितना है? 10% ऑन डेटर्स। ये आपके पास इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है, कैसे करना है मैं दिखाता हूं आपको। ठीक, सबसे पहले एंट्री लिखिए आप कि बैड डेट होने की एंट्री, तो आप लिखेंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, दैट विल बी विद व्हाट? 12,000 से 12,000 से। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। बैड डेट्स ड्यूरिंग द पीरियड, ये लिख दिया आपने बैड डेट, खत्म। अब आप देखिए, अगर मैं यहां पर बैलेंस शीट बनाता हूं, सीधा आंसर ये है एसेट साइड। ट्रीटमेंट देखिए, डेटर्स की वैल्यू कितनी लिखी है क्वेश्चन में? 150 लिखिए। 150 हाँ है ना? डेटर्स आर 150 रुपीज और लाइबिलिटीज माइनस बैड डेट। मेरा नुकसान हो गया कितने का? 12,000 का। अब बताइए क्या वैल्यू बची मेरे पास? 138 इज माई वैल्यू। ये मेरे रिमेनिंग क्या है? डेटर्स है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। बचपन में किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स में, 8 केसेस कराए थे, अब आगे के केसेस हैं। बेड डेट हो गया 12,000 का, 138 का आपका फाइनल। फाइनल क्या आ गया? डेटर्स आ गए। ठीक है जी। दूसरी एंट्री, अगर मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना होता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना होता तो मैं एंट्री क्या करता? रिवैल्यूएशन टू बेड डेट करता ना। और मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का शॉक ऑब्जर्वर है, व्हाट आई राइट? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? 12,000 का, टू बैड डेट कितने का? 12,000 का। और क्या बोलेंगे? बैड डेट्स आर एडजस्टेड। अगर प्रोविजन ना होता तो बेड डेट किससे एडजस्ट होता? रिवैल्यूएशन से होता। अब हमने किससे एडजस्ट किया? उसको प्रोविजन से कर दिया। आओ जरा देखें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओपनिंग फिगर कितनी है आपके पास? व्हाट इज ओपनिंग फिगर? 15,000 माइनस यूज्ड। कहां यूज हो गई? कहां यूज हो गई बताइए? टू राइट ऑफ बेड डेट। टू राइट ऑफ बेड डेट यूज हो गई। कितनी यूज हो गई? 12,000। व्हाट इज द बैलेंस विद यू? 3,000 का बैलेंस बना है। यही तो है बैलेंस, यहां तक ठीक है। नाउ माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू। न्यू कितना बनाना है आपने? 138 का कितना परसेंट? 10/100। तो कितना बनाना है? 13,800 बनाना है। 0 0 तो 7 में से 3 गया, 4 बचा। 124,200 ये बचा। अब मुझे बताइए, यू आर रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 13,800। ऑलरेडी कितना पड़ा आपके पास? नया प्रोविजन बनाना है आपको कितने का? तो क्या लिखेंगे? प्लस रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या लिखेंगे? न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? और आपको चाहिए क्या? प्रोविजन कितना होना चाहिए? 13,800 होना चाहिए ना। तो कितना करेंगे? 0 0 8 10,000। न्यू प्रोविजन कितने का बनेगा आपका? 10,800 का। न्यू प्रोविजन कितने का बनना है? 10,000। व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री नंबर 3, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का बनेगा? 10,800 का। 10,800 का क्या बोलेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड। ये बन गया आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। ये आपकी 3 एंट्री हो गई। नहीं समझ में आया?
ये समझ में आई एंट्री? ये समझ में आई एंट्री? अब अगर सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ भी ना बचे, आपके पास डेटर सिर्फ 138 के, तो आप प्रोविजन कितना बनाएंगे? 113,800 का बनाएंगे। लेकिन अब हम इस सीन में आ जाते हैं। यह पुराना प्रोविजन कितने का पड़ा हुआ है? 3,000 का ना। तो नया प्रोविजन कितने से बनेगा 13,800 बनाने के लिए? 10,800 कोई तो बनेगा, सारा थोड़ी नया बनेगा। सो दिस इज द केस। ये आपका क्वेश्चन 47 था, ठीक है। तो इस 47 में मैं थोड़े से चेंजेस करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको और चीजें क्लियर हो। पहले बताइए, सबको ये समझ में आया नहीं आया, या ऊपर से निकल गया? ऊपर से निकल गया, पीछे से? ये मैंने 11th वाले केस में करवाए थे, आपको याद होगा। आपके पास बेड डेट नुकसान हो गया 12,000 का, आपने एंट्री करी बेड डेट टू डेटर 12,000। एज ए रिजल्ट आपने डेटर में से 12,000 माइनस करके 138 के फाइनल डेटर बना दिए। अब क्या हो रहा है पता है आपके क्वेश्चन में? क्या हो रहा है? आपके पास प्रोविजन ऑलरेडी 15 का पड़ा हुआ था, जिसमें से 12,000 का आपने बेड डेट जो है राइट ऑफ कर दिया। अब प्रोविजन 3,000 का बच गया ना आपके पास। लेकिन आपका प्रोविजन तो 13,800 होना चाहिए। 3,000 का प्रोविजन ऑलरेडी पड़ा है, तो नया प्रोविजन कितने का बनाऊंगा? 10,800 का। और नया प्रोविजन कहाँ से बनेगा? रिवैल्यूएशन से बनेगा ना। वैसे तो प्रॉफिट से बनना चाहिए, लेकिन यहाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा, तो कहाँ से लेके चलेंगे उसे? रिवैल्यूएशन। इस तरह से क्वेश्चन हुआ। अच्छा सुनो, अब ये क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। सी द चेंज हियर। इस क्वेश्चन में चेंज देखिए। अगर बेड डेट अगर बेड डेट 15,000 होते तो क्या करते बताइए? ये मैंने क्वेश्चन कर दिया। इफ इफ बेड डेट इज 15,000, तब क्या होता? देखिए करके दिखाए। अगर बेड डेट 15 होता तो क्या लिखता मैं एंट्री? मैं लिखता है 15,000। राइट, 15,000 यहाँ। एज ए रिजल्ट 15,000 यहाँ से चले जाते तो क्या वैल्यू बनती? 13,500। तो कितना बनता? 13,500। तो कितना बनता है ये? 13,500 माइनस कर दे तो कितना बनता है? 10 में से 5 गया, 5 चला गया, 4 में से 3 गया, 1 बना गया। 121,500 ये बनता। और अब देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का? 15,000 का। बेड डेट कितने के? 15,000 के, खत्म। अब आपके पास तो प्रोविजन, अब मुझे बताइए, ये था इतना, कितना हो गया? 15,000। क्या बचा? नील। लेकिन अब आपको बेड डेट कितने का बनाना? प्रोविजन 13,500 का बनाना पड़ेगा। तो आपकी एंट्री जो रिवैल्यूएशन से होती है वो कितने से होती? 13,500 से, 13,500 से होती। गॉट इट? ऐसे होता। अगर हमारा बेड डेट उतना ही होता जितना प्रोविजन है, तो आपके सामने सिचुएशन ऐसे आती। कैसे आया? 135 का 10%, ऐसे आया। दिस इज ओके। कुछ पता चल रहा है? थोड़ा निकल गया ऊपर से। अब इसे नोट तो कर लो। हाँ, वो मैं करा रहा हूँ अभी। प्रोविजन से ज्यादा होगा तो कैसे करते हैं वो भी करा रहा हूँ अभी। उसके लिए मैं सिचुएशन यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये सेम क्वेश्चन, सन्ड्री डेटर्स कितने के? 150 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? ओल्ड, जो कि गिवन है आपके पास, वो सपोज 15,000 का। और बैड डेट्स बैड डेट्स हो गए 20,000 के, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। ये कहानी आपके पास है। आप बनाइए इसको, कैसे करिए आप अपने आप सॉल्व करके दिखाइए मुझे। क्या किसी ने? नहीं? अच्छा देखिए, चलो, जो करेगा उसको फर्क पड़ेगा। देखिए सोल्यूशन देखिए आप उसका। पहला काम क्या करेंगे आप? बैड डेट डेबिट टू डेटर्स कर लेंगे, कितने से? 20,000 और 20,000 से। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? दूसरा, ये जो बैड डेट हुआ, इसको अब्सॉर्व करने के लिए आपके पास कितना प्रोविजन है? ऑलरेडी है 15,000 का। तो आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 15,000 का। लेकिन आपके पास झटका जो लगा है बेड डेट का, वो कितने का लगा है? तो 20,000 का लगा है। तो जो शॉर्टेज पड़ गई, कहां से पूरी करेंगे? रिवैल्यूएशन। वैल्यूएशन। प्रॉफिट लॉस से नहीं, रिवैल्यूएशन। बिल्कुल ठीक बोली। क्या बोला? रिवैल्यूएशन। अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से। गॉट इट? ठीक हो गया ये पार्ट। अच्छा,
अब जरा यहाँ देखिए, ये बैलेंस शीट थी 150, बेड डेट कितने के वो 20,000 के, बेड डेट 20,000, तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 130, प्रोविजन कितने का बनेगा 13,000 का, और वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताइए 117। गॉट इट। अब मुझे बताइए तीसरे नंबर पे एंट्री जो बनेगी आपकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने से बनेगा, काहे 16, कहाँ बच्चा 5 पिछलेगा, आपके पास तो प्रोविजन 15 ही था, आपके पास तो शॉर्टेज पड़ गई थी। नहीं नहीं, वो तो पहले से हो चुकी है ना अलग से, पहले 13,000, आए 18,000, कहाँ है 5,000 पहले का, आपके पास तो प्रोविजन 15,000 का था, बेडेड हो गया 20,000 का, 5,000 की तो शॉर्टेज पड़ गई थी। अरे वो तो और क्रिएट करना है आपने, कहाँ 5 5 बचा कहाँ मुझे बताओ। इधर आई जस्ट शो यू, रुक जाओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओपनिंग बैलेंस कितना है 15,000, माइनस बेड डेट कितने कर दिए 20,000 के, तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई 5,000 की, ये तो नेगेटिव है। हाँ तो ये बेटा रुक तो जा, ये नेगेटिव कर तो थी रिवैल्यूएशन से पूरी, दो बार रिवैल्यूएशन क्यों करोगी, तुमने रिवैल्यूएशन 5,000 से यहाँ डेबिट करा, 15 से और डेबिट करा, तो रिवैल्यूएशन तो 20 से डेबिट हो गया। हाउ मच लॉस यू आर एक्चुअली फेयरिंग, आपके पास व्हाट वाज योर प्रोविजन 15,000, लेकिन लॉस कितने का हो गया 20,000 का, तो 5,000 की शॉर्टेज पड़ गई ना, वो शॉर्टेज किससे पूरी करी, पापा के पास गए, पापा ने 5,000 का शॉर्टेज पूरा कर दिया, आपका काम खत्म, अब आप बराबर हो गए। लेकिन अब आपको नया प्रोविजन बनाना है, तो नया प्रोविजन कितने का बना 13 का, तो वो तो नए सीरीज से बनेगा ना, वो तो रिवैल्यूएशन से बनेगा नया करके, वो भी तो लॉस है आपके लिए। तो टोटल लॉस कितना हुआ आपका 5 ये और 3 18 का लॉस हुआ, 18 का लॉस हो गया। लेकिन आप 5 लग के और ये 18 और रखते हो, तो लॉस तो 23 का हो गया, 23 का लॉस थोड़ी हुआ है आपको, ऐसा नहीं करना। इज इट क्लियर, ठीक है जी, ये कहानी में ट्विस्ट था। अब देखिए जरा, सन्ड्री डेटर्स हैं 1,50,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओल्ड कितने का है आपके पास 15,000 का, बेड डेट्स हो गए आपके मान लो 10,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड रुपीज, टू बी क्रिएटेड, बेड डेट मान लो हो गया 5,000 का, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड फॉर रुपीज, नहीं मैं थोड़ा सा बदल दूं इसको, मैं चाह रहा हूँ ऐसा दूं कि आपको एग्जाम में तंग करे, वो रुक जाइए, तो 150 था हमारा, 10 चला गया 140 बचा, नहीं 150 था ना, 2% ऑन डेटस, ये करिए अब देखिए कितने लोग करते हैं आइए देखिए क्या हुआ है। अब जरूरी थोड़ी कि हमेशा शॉर्टेज पड़े, बताइए, ये एक बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था जैसे मैंने दिया आपको, जरूरी नहीं कि हमेशा शॉर्टेज पड़े। आइए देखते हैं, 150 बेड डेट कितने के थे भाई बताइए, 5,000 के, व्हाट इज द वैल्यू 145 इज योर वैल्यू, आपको प्रोविजन कितने का बनाना है सिर्फ 2%, कितना बना 2%, 2900, व्हाट इज द वैल्यू 100, दिस इज योर वैल्यू, गॉट इट। आओ देखें जरा, कंट्री डेटर इतना ओल्ड हो गया, बेड डेट इतना, अब आप देखिए जरा यहाँ से, पहली एंट्री बनेगी आपकी
बैड डेट डेबिट टू डेटर्स कितने से बनेगी? 5000 से 5000 से। गॉट इट? दूसरी एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट कितने का आपके पास है? 5000। टू बैड डेट कर दिया कितने से? 5000 से। काम खत्म कर दिया, राइट ऑफ। मुझे बताइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? ओपनिंग वैल्यू थी कितनी? 15000 माइनस यूज्ड टू राइट ऑफ बैड डेट को राइट ऑफ करने में कितना लगा दिया? 5000। तो कितना बचा? 10,000। अच्छा, न्यू न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिक्वायर्ड कितना है? 2900। तो भाई एक्सेस कितना हो गया? एक्सेस 7100। क्या करेंगे इस एक्सेस का? रिवैल्यूएशन में डाल देंगे, फायदा हो गया। गॉट इट? फायदा हो गया। तो तीसरी एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट कितने से? 7100 से। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से? 7100 से। ऐसे एंट्री बनेगी। अब जाके आपका क्वेश्चन कितना हुआ? ये पूरा हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार बोर्ड के एग्जाम में आया था कि प्रोविजन एक्सेस हो गया। तो एक्सेस हो गया तो क्या करेंगे उससे? फायदा हो गया हमारा, रिवैल्यूएशन में डाल दीजिए। ठीक है। तो इसी तरह के 8 केसेस मैंने आपको करवाए थे 11th में, और मैंने कहा था जब 12th में आएंगे तो करवाऊंगा आपको। तो जो एक हफ्ते का गैप दूंगा ना, उसमें एक शीट दूंगा मैं आपको जिसमें 23 केसेस हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के। वो आप लोग करेंगे उसको। तो जब आप वापस आएंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। कितना अच्छा है ना? ठीक है, आई शेयर दैट शीट विद यू। मे बी अगली क्लास में आपको पकड़ा दूं हार्ड कॉपी। एक पेज है सिर्फ वो, तो बड़ा पीड़ादायक पेज है वो। उसको करें। लास्ट बैच, लास्ट ईयर के बैच को तो मैंने करवाया नहीं था, क्योंकि करना ही नहीं चाहते थे वो लोग। तुम लोग भी नहीं करना चाहते तो नहीं करवाऊंगा। लेकिन लास्ट ईयर हमारा सिलेबस स्लो चल रहा था काफी। ठीक है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस साल भी ऐसा कुछ हो। एनीवे, दिस पार्ट इज डन। इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या है? आओ भाई, सबसे पहले एक काम कर लीजिए। आपके पास हमने फॉर्मेट बना लिया, एडजस्टमेंट मार्क कर ली। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए कितनी है। इज इट ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कुछ और है इसमें? ये क्वेश्चन बोलिए, क्या है सेक्रीफाइसिंग, क्या चीज है? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या हो गया? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। नाम है राजेश, दूसरे का नाम है रवि। व्हाट इज द ओल्ड शेयर रवि का, राजेश का? 3/5 और 2/5 माइनस व्हाट इज न्यू शेयर? और 3/10। तो 10 एलसीएम ले लिया, कितना हो गया? 2। 6 - 5 1/10। 10 एलसीएम ले लिया, कितना हो गया? 2। 4 - 3 1/10। गॉट इट? तो 1:1 आ गई क्या आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो? अच्छा, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल गिवन इन द क्वेश्चन? नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और पर चीज आपने बताइए फिर। राजेश की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए 3/10 करना चाहिए था ना। न्यू तो 3/10 हाँ है। हाँ, 3/10 ही तो होगा। सर आपने 5/10 किया है। मैंने 3/10 तो लिखा है। राजेश का। राजेश का 5/10 नहीं है क्या? सर 3/10 है। व्हाट इज द न्यू रेशियो? 5:2। 5:3:2। हाँ, तो 5/10 और 3/10 ही तो होगा। गलत क्या करा है? योर न्यू रेशियो इज सर 5 इज 5 टू 3 रमन इज का टू। है। 5 रमन, राजेश और रवि। पार्टनर के नाम बताइए क्या क्या है। रमन, राजेश और रवि। नहीं, क्वेश्चन ढंग से देखो आप तीसरा। पार्टनर के नाम क्या है? पुराने पार्टनर कौन है? राजेश और रवि। हाँ, रमन कौन है? नया पार्टनर है। ओह अच्छा अच्छा। क्वेश्चन ढंग से ठीक। देख नहीं रही हो आप? सब कुछ मिटा दिया, खराब करवा दिया। एंड शी इज सो कॉन्फिडेंट। ऐसा ना कर भाई। व्हाट वाज द रेशियो ओल्ड? 3/5 और 2/5। व्हाट इज न्यू रेशियो? 5/10 और 3/10। व्हाट इज द रेशियो हियर? कितना था ये? अरे मतलब फाइनल कितना निकला था? और ये भी 1/10। गॉट इट और नॉट? अरे समझ में आया क्या किया था ये?
ईशा को पता चला? यस सर, सर हो गया। तो ढंग से पढ़िए क्वेश्चन को। अब सुनो सुनो सुनो, बैलेंस बीडी बताइए, राजेश का कितना था? 29,000। रवि का कितना था? 15,000। देयर वाज नो बैलेंस बीडी ऑफ रमन। रमन इज अ न्यू पार्टनर, ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि वैल्यूड गुडविल कितनी है, या बंदे का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? भाई सुनो, पहली एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू किसका कैपिटल? रमन का कैपिटल। और टू क्या होता है? अच्छा सुनो, प्रीमियम फॉर गुडविल तो है ही नहीं क्वेश्चन में, तो कितने रुपए से लाया, कितनी कैपिटल लाया ये? somebody प्लीज आंसर मी। 16,000, 16,000 डन। यहां लिख देंगे कैश अकाउंट कितना? 16,000। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री बाद में कर लेंगे, नो इश्यू। व्हाट इज द कैश विद यू इन द क्वेश्चन? कैश कितना आपके पास क्वेश्चन में? हाँ, 2,000 प्लस कितना लेके आया ये? 16,000। अभी छोड़ देंगे, इसे बाद में बंद करेंगे। और ये क्वेश्चन में कैसे पता चला आपको कि हिडन गुडविल लिखा हुआ है? आइए दिखाता हूँ, एक मिनट जरा दिखाना। सी द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। लिखा है क्या कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग कैश फॉर गुडविल। एक तो साफ साफ लिखा हुआ है। और क्या बोल रहे हैं? और अगर ये नहीं भी लिखा रहता तो लिखा रहता सो इट इज डिसाइडेड टू द वैल्यू गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन का शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। अजीब सा लग रहा है, बताऊंगा लेकिन अजीब सा कैसे हो रहा है, देखिए। तो ये लाइन लिखी हुई है कि आपको प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करनी है अलग से, विद मेथड से करनी है, कोई क्लू ही नहीं है आपके पास है। तो चलिए, अब सबसे लास्ट में करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। अब सबसे पहले लायबिलिटी साइड का पहला आइटम उठाइए, व्हाट इज दैट? क्रेडिटर। कोई एडजस्टमेंट है उस पे? इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑन क्रेडिटर? नहीं। क्रेडिटर्स लिख दीजिए कितने के हैं। वैल्यू 28,000, 38,000, 500। ठीक है, अगला आइटम बोलिए लायबिलिटी का। कोई है एडजस्टमेंट पे? आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं है, कितने का? अगला आइटम उठाइए। लायबिलिटी साइड में और क्या आइटम है? हो गया खत्म। एसेट साइड में चलिए, कौन सा आइटम है? लिख दिया। अगला आइटम बोलिए। कोई एडजस्टमेंट? कितने का स्टॉक? स्टॉक की वैल्यू 15,000। क्या हुआ? कितने से? 750। 14,250। और यहां लिख देंगे स्टॉक 750 से। डन। आगे चलते हैं। नंबर नेक्स्ट, अगला आइटम। कोई एडजस्टमेंट है? प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का? अरे बोलते तो पूरे 1,500। अगला आइटम बोलिए। डेटर्स। कोई एडजस्टमेंट? कितने का डेटर है? कोई एडजस्टमेंट? नहीं नहीं, 500 ही कर दिया ना यहाँ तो नाइन्थ कितना हो गया? 8,900। अब सुनो, पुराना प्रोविजन कितना था? 400। कितना बोला बनाने के लिए? 500। कितना और बनाना पड़ा? 100। तो यहाँ बनेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्लीज अंडरस्टैंड, आपके पास क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400 रुपए का बुक देखो, और आपको बोले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है? 500 बनाना है। कितने का इंक्रीज, कितना और बढ़ाएंगे? 100 रुपया। 100 रुपया, वो वहां 500 ही रख दिया। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अगला आइटम पढ़िए, एसेट्स का क्या है? अगला आइटम मशीनरी। क्या लिखा मशीनरी पे? कितने की? 90, 19,000। अगला आइटम बोलिए। फर्नीचर कितने का? कितने? वैल्यू बोलो पहले। अरे वैल्यू बता पहले। अब क्या हुआ? 500 डिक्रीज हो गया, 4,500। ये 500 का डिक्रीज, बातें ना करो, देख लो तुम लोग, गड़बड़ हो जाएगी फिर। फर्नीचर 500 रुपए का डिक्रीज हो गया। और बोलिए क्या है अगला आइटम? पहले बिल्डिंग की वैल्यू बताओ। 35,000। कितना बोल रहे हैं बिल्डिंग बनानी है अब? 40। 40 हो गया तो ऐसे कर दिया, 5,000 का फायदा हो गया। क्रेडिट करेंगे बिल्डिंग, विल राइट 5,000। हो गया 5,000 का फायदा। अगला आइटम बोलिए क्या है? चलिए एडजस्टमेंट, चलिए कौन सी एडजस्टमेंट छूट गई है देखिए एक बार।
हाँ, गुडविल उसके अलावा बोलो। व्हाट वाज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन द बैलेंस शीट ओल्ड? 400। एडजस्टमेंट में कितना बनाने के लिए बोला? तो कितने का बढ़ेगा? इंक्रीज कितना? 100 का इंक्रीज कर तो दिया भाई। इंक्रीज डिक्रीज इन लायबिलिटी लेके चलते हैं ना। तुम 500 थोड़ी लिख सकते हो वहां पर। अगर तुम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 0 होता, 500 से बना दे, तब लिखती 500। आपके पास पहले से 400 था, 100 रुपये और बढ़ा के आपने, तो 100 रुपये बढ़ा हुआ तो जाएगा रिवैल्यूएशन में, इसलिए ऐसा किया। अभी भी क्या डाउट है? क्रेडिट मनी डालना। प्रोविजन बनता है आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा कम होता है उससे, प्रॉफिट कम होता है हमारे लिए लॉस है। वी मूव इन दैट वे। अब क्या सारी एडजस्टमेंट्स देख लिया आपने? कोई एक बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन में मेरे साथ रहे, क्या सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं? मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। गुडविल छोड़ दीजिए, अभी बाकी सब हो चुका है। चलो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। 5000 यहां गया, 5000 यहां गया। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किस किस कितना प्रॉफिट आया बताइए? 0.5। ठीक है, 3650। किस किस को जाएगा ये? राजेश का कैपिटल, और किसको जाएगा? रवि का कैपिटल। बोलो भाई क्या रेशो थी, कौन सी रेशो में जाएगा ये? 3:2 की रेशो में, ओल्ड रेशो में जाएगा 3:2 में। बांटो, कितना कितना गया? 2421590 और 1460 ऐसे। ठीक है जी। यहाँ डायगनली यहाँ ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ बताइए? 2190 और 1460 डैश। आपने बोला गुडविल का ट्रीटमेंट अभी करके दिखाऊंगा, इसको हम क्लोज कर देते हैं। व्हाट इज योर बैलेंस सीरी? ये देखिए कितना है, 31190। दिस इज व्हाट 16460। दिस इज व्हाट 16000। एवरीबॉडी इज क्लियर? बैलेंस सीरी कितना निकला आपके पास? 31190 कितना? 16460, 16000, 16000 और 1460। अब एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना के यहाँ बैलेंस बीडी लिख दिया। व्हाट यू हैव रिटन बैलेंस बीडी कितना? 31190 और कितना कर दिया? 1460 और कितना कर दिया? 16000। क्यों किया मैंने ऐसा, इसका मैं रीजन बता रहा हूँ अभी। आपको मालूम है हिडन गुडविल में क्या करते थे? देखो भाई, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कैसे बनेगी? मान लिया हमने बोल लिया एक्स है न्यू फर्म की कैपिटल, ठीक है? न्यू फर्म की कैपिटल एक्स मान ली। ये कैपिटल ऑफ, कौन है बंदा? ये नया बंदा रमन, ठीक है? कितने शेयर के लिए बताइए? रमन कितने शेयर के लिए? फॉर कितने शेयर के लिए? 2/10 शेयर। तो क्या हो जाएगा? एक्स का 2/10 इज इक्वल टू कितना? एक्स का 2/10 इज इक्वल टू कितना है? 16000। एवरीबडी इज ओके? याद है करवाया था हिडन गुडविल में ऐसा? क्या तुमने हिडन गुडविल की क्लासेस मिस करी हैं? हाँ, तो वही तो था भाई। मैं क्या करता था, नए पार्टनर की कैपिटल के प्रॉफिट, नए पार्टनर की कैपिटल उसके प्रॉफिट के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, न्यू कैपिटल आ जाती है। व्हाट इज योर न्यू कैपिटल? एक्स इज व्हाट? 16000 इंटू 10 अपॉन में 2, कितना हो गया? 80000 इज न्यू कैपिटल। और सुनो बेटा, एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, बताओ कितनी है? ये रही, कितनी है बताइए? इसमें कितनी है? देखो ये कह रही 13190 प्लस 1460 प्लस कितना? 16000। कितना है बताइए? 16460, 16460 प्लस 16000, ये कितना है? 80000 है। और ये कितना है टोटल? 63650। हाँ ठीक है, ये वाला
तो जो आ गया उसे क्या बोलते हैं हम लोग? गुडविल। क्या बोलेंगे उसको? बताइए कितना आया? 0, 5, 3 बचा। ठीक है, 9 में से 6 के 3 बच गया, और 9 में से 3 गया, कितना बचा? 16। और 7 में से 1 गया, कितना बचा? 16। ठीक है, अरे हो गया। शेयर ऑफ कौन? रमन। कितना बनेगा? 16350 इंटू 2/10। कितना बनेगा बताइए? 1/5। 5 ऐसे। ठीक है जी, ये बना। क्या ये पैसा लेके आया? नहीं लेके आया। तो याद है हम क्या करते थे? अगर पैसा लेके नहीं आए तो क्या करते थे? उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते थे, या करंट अकाउंट से कर लीजिए। तो मैं इसे करंट अकाउंट से डेबिट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? फिर देखेंगे क्या आंसर आता है। तो इज इट ओके? देखो, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल एग्जिस्टिंग, वो और जो प्रोजेक्टेड न्यू कैपिटल, उसका डिफरेंस गुडविल कहलाता है। वो हिडन मेथड में करवाया था मैंने पिछली क्लासेस में, आप लोगों ने मिस करी थी वो। ठीक है, तो रुक जाओ, देखते हैं इसके बाद। अब बताइए मुझे एंट्री क्या होनी चाहिए? रमन्स करंट अकाउंट। अब हम क्या करेंगे? रमन क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल ले रहा है, उसे पेनलाइज करेंगे, उसे डेबिट करके। तो डेबिट किससे कर दीजिए? करंट से कर दीजिए। कितना? 3270। टू कौन? बंदा कौन है ये? राजेश। राजेश का कैपिटल कितने से? और टू। तीसरा दूसरा बंदा कौन है? रवि। रवि इज कैपिटल। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ये हो गया। और ये 3:7 कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग। व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो? इक्वल। वो तो 1:1 थी, तो कितना हो जाएगा? 1635 ऐसे हो जाएगा। नहीं, नहीं, हाँ यही है। हो गया क्या? अब देखिए, यहाँ कैपिटल अकाउंट में डालेंगे तो कैसे डालेंगे? रमन्स करंट अकाउंट, इसके में डालेंगे। राजेश में कितना? 1635, 1635 डैश। अगर मैं कैपिटल लिखता है ऊपर तो डेबिट में भी चला जाता। कैपिटल तो लिखा नहीं हमने। आइए देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा। बैलेंस सीडी, दिस इज फाइनल बैलेंस। टोटल करिए कितना आता है? ये 16,000 ही रहेगा। ये हो जाएगा 590। अरे यार मैं बार बार 16,460 है ये। 590, 1809, 32, 825। दिस इज 18095, और दिस इज 16,000। यही बैलेंस है आपके। 32,825, 18095 और 16,000। ठीक है, अब आप लिखिए यहाँ पर कैपिटल। आपकी कैपिटल कितनी बन गई अब? राजेश की अलग से लिखेंगे, रवि की अलग से लिखेंगे, और रमन की लिखेंगे। तीनों की कैपिटल सब कुछ करने के बाद 32,825, उसके बाद 18,095, उसके बाद 16,000। टोटल कर लीजिए कितना आता है? जीरो। करंट तो इधर आएगा ना बेटा, उधर थोड़ी आएगा। 0, 12, 66920। ठीक है, और जो हमें रमन से पैसा वसूल करना है, कितना? 3270। वो कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। रमन्स करंट अकाउंट कितना? 3270। तो टोटल करिए कितना आता है? 0, 2, 9 और 5, 14 लग गया एक। 1,09,420। इसका देख लेते हैं ये मिलता है नहीं मिलता। 0, 2, 5 हो गया ये। इसको कर दिया बेटा। अच्छा, कैश का टोटल डाला नहीं ना, कितना बनता है? 18,000। अब करिए, टोटल करिए एक बार इसको। व्हाट इज द टोटल? मैच कर रहा है ये वाला? कितना? 1,04,20 ऐसा आ रहा है। अब क्या आंसर के साथ मैच कर रहा है? करंट अकाउंट बना दिया ना।
क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, इसलिए हमने क्या कर दिया उसके करंट अकाउंट को। अगर आप कैपिटल अकाउंट से करते तो ये 3 to 7 का डिफरेंस दोनों तरफ आ जाता। रिटर्न गुडविल को ऐसे करना है, चल सिर्फ आपने देखा लंबा चौड़ा वर्किंग नोट कर रखा है, वर्किंग नोट में कुछ नहीं कर रहा, क्या कर रखा है, ये जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जोड़ दिया, वही तो बन गया, वही आपकी क्या है, एग्जिस्टिंग कैपिटल है। हम क्या करते थे, सारे पार्टनर का कैपिटल, करंट, रिजर्व्स, ओल्ड गुडविल माइनस करते थे, और जो भी डिडक्शन प्लस करते थे उसके बाद हम निकालते थे। तो अब अपने नेचुरल तरीके से क्वेश्चन करते चलिए। गुडविल की एंट्री ये हो गई, ये वाली गुडविल की एंट्री, वो बाद में कर दिया एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना के। ठीक है, तो अगर आपके पास हिडन गुडविल का क्वेश्चन कभी आया तो यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन इन दैट वे। अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 60। आई जस्ट वांट कि एवरीबॉडी शुड डू क्वेश्चन नंबर 60, वो करके लाएं। और दिखाना जरा कहां तक आपकी ग्रुप के क्वेश्चन है अब। तो कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले पहले के क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, 68 से पहले के क्वेश्चन आप सारे आपकी ग्रुप में, आने वाली 2 क्लासेस में मैं आपके साथ कैपिटल एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा, मेरी अपनी बनाई हुई शीट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, और फिर कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट मिस, आने वाली 2 क्लासेस उसमें चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो यहां तक हमने कर लिया, किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए मुझे। दिस इज फाइन। क्या किया हम लोगों ने, मैंने वर्किंग नोट में कुछ नहीं कराया, पार्टनर का कैपिटल, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड किसे बोलते हैं, पार्टनर का कैपिटल, उसका रिजर्व का शेयर, नए पार्टनर की कैपिटल। पिछली क्लास में हमने हिडन गुडविल कराई थी, वो ऐसे निकलती है। नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से हमने क्या निकाला, कैपिटल निकाली, और एग्जिस्टिंग को जोड़ के उसके बाद जो डिफरेंस निकाला वो आपकी वैल्यूड गुडविल है। सो वी आर वाइंडिंग अप टुडे नाउ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास 3 बजे होगी, ध्यान रखिएगा।